इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे, जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत में आज हम आपको लेके आए हैं चिंगस। चिंगस वो ऐतिहासिक स्थान है जो कि करीब 16वीं शताब्दी का ये स्थान है। मुग़ल शासकों द्वारा ये बनाया गया स्थान है, क्योंकि इस स्थान की महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ पर मुग़ल शासक जहांगीर की जब मृत्यु हुई थी तो उनके शरीर को तो यहाँ से ले जाया गया था, लेकिन जो शरीर की आंतड़ियाँ हैं उन्हें इस स्थान पर दबा दिया गया था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चिंगस में क्या इसका इतिहास है और आज क्या इसकी दशा है। देश में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये मालूम होगा कि महान अकबर के पुत्र और मुग़ल शासक जहांगीर उर्फ सलीम की आंतों को रजौरी के चिंगस में दफन किया गया है। यहाँ तक कि वह ऐसे पहले शख्स थे जिनकी 2 देशों में कब्र है। उनकी आंतें भारत के जम्मू कश्मीर में दफन है तो उनके शरीर का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में दफन है। जम्मू कश्मीर में रजौरी के चिंगस फोर्ट में जहांगीर की मज़ार है, जहां उनकी आंतों को दफन किया गया है, जबकि बाकी शरीर पाकिस्तान के लाहौर शहर के शहादरा में दफन किया गया है। वहां भी उनकी मज़ार बनी हुई है। चिंगस एक फ़ारसी का शब्द है जिसका मतलब आंतड़ियाँ होता है। इस वजह से रजौरी के इस स्थान को चिंगस नाम दिया गया। चिंगस फोर्ट में जहांगीर की आंतें दफन होने का जिक्र तजुके जहांगीर नामक पुस्तक में भी मिलता है। फ़ारसी भाषा में लिखी ये किताब फ़िलहाल जम्मू की रणबीर लाइब्रेरी में सुरक्षित है। रजौरी के राजा रहे मिर्ज़ा जफ़रुल्लाह द्वारा जहांगीर पर लिखित एक अन्य किताब राजगाने रजौर में भी इस बात का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि जब मुग़ल शासक कश्मीर से दिल्ली या फिर दिल्ली से कश्मीर जाते थे तो इस चिंगस सराय का उपयोग मुग़ल शासकों द्वारा किया जाता था। पाकिस्तान से कश्मीर आते जाते वक्त भी ये उनके रुकने का स्थान था। अपनी फ़ौज सहित जहांगीर गर्मियों में कश्मीर जाते थे। वर्ष 1927 में कश्मीर से लौटते वक्त उनकी चिंगस में मृत्यु हो गई। इसकी सूचना उनकी पत्नी नूरजहां को दी गई। इस पर उन्होंने अपने सलाहकारों को हुक्म दिया कि उनके शौहर की मौत की खबर को गुप्त रखा जाए। साथ ही कहा कि उनकी आंतों को निकालकर वहीं दफन कर दें और बाकी शरीर पाकिस्तान के शहादरा लाहौर लाने को कहा। नूरजहां ने ऐसा इसलिए किया कि शव पहुंचने तक खराब ना हो जाए, साथ ही उनकी मौत का कारण किसी को पता भी नहीं चले, ताकि उनकी मौत की खबर से कहीं उत्तराधिकारी की लड़ाई ना शुरू हो जाए। सैनिकों ने आंतड़ियों को चिंगस में दफन करने के बाद उनके शरीर को हाथी पर ऐसे बिठाया कि वो जीवित लग रहे थे। आपको बता दें कि चिंगस सराय मुग़ल वास्तुकला की एक जीवंत उदाहरण है। इस सराय के निर्माण में कंकर और लखनऊ से लाई गई ईंटों का उपयोग किया गया है, जबकि वर्ष 1986 में इस सराय को जम्मू कश्मीर सरकार ने एक संरक्षित इमारत घोषित किया, पर शायद इसका संरक्षण करने में पुरातत्व विभाग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। आज इस सराय में एक मस्जिद है, जबकि मस्जिद के ठीक आगे वो स्थान है जहां पर जहांगीर की आंतड़ियों को दफन किया गया है, जो देखने में एक मज़ार जैसी लगती है। आज इस किला रूपी सराय की दीवारों में पेड़ उगाए हैं। किले से बगीचे की तरफ जाने वाला द्वार भी टूट रहा है, जबकि पर्यटकों को खींचने के लिए इस सराय के बाहर एक पार्क व व्यू पॉइंट बनाया गया है, पर किले के अंदर की दुर्दशा देखकर पर्यटक भी पुरातत्व विभाग को कोसते होंगे, क्योंकि व्यू पॉइंट भी क्षतिग्रस्त होने लगा है और यहाँ पर जगह जगह गंदगी फैली हुई है। भारत के इतिहास में ये स्थान एक अहम भूमिका रखता है, क्योंकि ये मुग़ल शासकों से जुड़ी एक जीवंत इमारत है और अगर इसका सही प्रकार से संरक्षण ना किया गया तो इसका हश्र भी बाकी की विलुप्त हो रही धरोहरों की तरह ही होगा। तो आपने देखा किस प्रकार से 16वीं शताब्दी की इस ऐतिहासिक धरोहर की आज क्या दशा है। यहाँ पर जरूर व्यू पॉइंट बनाया गया है, पार्क बनाया गया है, लेकिन रख रखाव का पूरी तरह से अभाव है। इस किले नुमी ये सराय है जो जहाँ पर जहांगीर की जो आंतड़ियों को वहाँ पर दबाया गया, आज वहाँ पे अंदर
एक मज़ार रूपी भी बनाई गई है, चिल्ला जिसे कहा जाता है। तो इस पूरी सराय की अगर बात करें तो उसकी दीवारों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, या अगर कहीं से टूटी है तो उसकी मरम्मत नहीं की गई, लेकिन बाहर से इसको इस प्रकार से सजाने का प्रयास किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे लिखा है आई लव चिंगस। लेकिन चिंगस को अगर प्यार करते हैं तो पहले जो उनकी ऐतिहासिक धरोहर है उसका संरक्षण सबसे ज़रूरी है। आज हम यहाँ पर कवर करने आए थे तो हमें यहाँ पर कोई मुलाजिम नज़र नहीं आया। करीब करीब हमने 2 घंटे यहाँ पर बिताए हैं, लेकिन कोई भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। कुछ ग्रामीण मिले, ग्रामीणों से हमने बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पर जो मुलाजिम तो हैं, लेकिन मुलाजिम दिखाई कम ही देते हैं। अब ये किसकी लापरवाही है ये तो विभाग ही तय करेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको चिंगस में लेकर आए थे और इसका पूरा हाल जो है वो हमने बयां कर दिया है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ।